हम लोग आज कृष्ण भावनामृत पुस्तक से अध्याय 2 सुख के लिए कठिन परिश्रम उसका तीसरा दिन है। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि व्यक्ति अगर सभी वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करता है तो वह अपनी मन वांछित शांति को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब इसको आगे हम पढ़ते हैं। शरीर का कोई एक अंग स्वयं स्वतंत्र रूप से सुखी नहीं रह सकता। वह संपूर्ण शरीर की सेवा करके ही सुख प्राप्त कर सकता है। भगवान पूर्ण है और हम उस पूर्ण के अंश हैं, किंतु हम सब अपने निजी हित के कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त हैं। कोई भी व्यक्ति श्री भगवान की सेवा के लिए तैयार नहीं है। हमारी भौतिक जीवन में बद्धता का उससे हमारे भौतिक जीवन में बद्धता का क्या हो गया और उससे उत्पन्न हुए दुख का यही मूल कारण है। एक बात आप यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सीख रहे हैं, और ये कई बार आप लोग इस उदाहरण को सुन चुके हैं, आप लोग के लिए कोई नया उदाहरण नहीं है, लेकिन एक स्वाभाविक सी बात है। अगर हाथ, आंखें कुछ खाने की वस्तु को देखें और हाथ कहे कि हमने इसको पकड़ा है, हम पेट को क्यों दें, तो आप बड़ा बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हैं कि आंखों का भी बहुत दिन पोषण होने वाला नहीं है। और आप ये देखिए ना, अभी आप लोग एक विशेष क्रिया करके आए हैं, महाप्रसादे गोविंदे। तो जैसे ही प्रसाद आता है आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जगन्नाथ जैसी, वाह खिचड़ी, ओह ये, और हाथ भी एकदम कुलमुलाने लगते हैं। इतने हमारे हाथ आतुर रहते हैं कि हम चम्मच भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तुरंत प्रसाद का स्पर्श करना चाहते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन शायद ही कभी आपने जीवन में सोचा होगा कि इस प्रसाद को या इस खाने को हम कहीं अपनी आंख में डाल लें या कान में डाल लें। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रसगुल्ला हाथ में रखा देखते रहे आप। कितना इंस्टेंट होता है कि नहीं। उदाहरण तो आपने कई बार सुना हुआ है, ये कोई नई बात नहीं हम बोल रहे हैं, जो लोग सिद्धांत जानते हैं। लेकिन अपने जीवन में किस प्रकार से घटित हो रहा है ये देखिए आप। एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करना है, रसगुल्ले का, चटनी का, खिचड़ी का, कहाँ। एकदम सीधे मुंह में और सीधे पेट, तब सुख का अनुभव करता है व्यक्ति। तो अब आप, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसे खाना प्राप्त करने के बाद उसको पेट में डालने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं सूझता हमारे पास, और अगर कोई किसी को सूझने लग जाए तो उसे पागल कहा जाएगा कि नहीं। रसगुल्ला साथ में आ जाओ, देख हाथ में रखे, कहे मैं देख रहा हूँ, आंखें देख रही है इसको, और हाथ भी उसको पकड़ा कर, ये दो लोग मेहनत कर रहे हैं देखने की, कारण पकड़ने की, तो पेट में देने की क्या जरूरत है, तो निश्चित उसे पागल कहा जाएगा। किसी दिन आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, कृष्ण हॉल में सब लोग प्रसाद खा रहे हैं और आप थाली लेके ऐसे खड़े देख रहे हैं, तुम पक्का करार कर दीजिए कि पागल आदमी है ना। तो अब उस दृष्टि से देखिए, उदाहरण तो आपने कई बार सुना है, एकदम निर्विकल्प है हमारे सामने कि हम पेट को ही खाना देंगे, तभी सारे अंगों को मिल जाता है। जिस अंग ने मेहनत नहीं करी वो भी उसको मिल जाता है। कान तो कोई खास मेहनत नहीं कर रहा है, जो भी हो, बाल, सर के बाल तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वहां तक पोषण प्राप्त हो जाता है। और महाराज तो कई बार उदाहरण देते से भी, हमारे लिए प्रभु जी ने हरी चटनी बनाई थी, नींबू और मिर्च वाली, बड़ी अच्छी लग रही थी खाने में। आपको क्या है, इतनी हरी चटनी थोड़ा आंख में मल के देखे भाई, तो बैंड बज जाएगा उसका। या कोई वो जो जूस है रसगुल्ले का, कान में उड़ेल दिया भाई, कितना अजीब से लगेगा, चिप 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 चिप, है कि नहीं। नींबू का जूस कहीं नाक में घुसेड़ते रहते हैं, वाह, ये आप देख रहे हैं, उनमें भोक्ता की संभावना ही नहीं है। और हम सब हंस रहे हैं, लेकिन इस भौतिक जीवन में इसी के उल्टे तो करते आए हैं कि कृष्ण की सेवा छोड़ करके कुछ और सेवा करें। और भक्ति में आने के बाद भी तुरंत व्यक्ति कन्विंस नहीं होता। ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि केवल कृष्ण की सेवा से सुखी हो गया, ऐसा ना होता है। माया की कांस्टेंट प्रीचिंग चल रही है। आप कहें कि हम क्लास में नहीं आएंगे, तो अब किसी क्लास में नहीं है ना। माया की क्लास तो मतलब बिना स्पीकर के, बिना जूम के, कांस्टेंट 24 घंटा ये चलती रहती। तो मेरी सेवा क्यों छोड़ रहे हो, मैं कितनी अच्छी मास्टर हूँ भाई, मुंह पे जूते ही तो मार रही हूँ, ज्यादा तो कुछ नहीं बुरा बर्ताव कर रही, मुंह पे लोहे की कील वाला जूता है वही मार रही हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं मार रही हूँ।
बार बार तुमको जन्म लेने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे और क्या दिक्कत है? कभी कभी तो वो लोग भक्त भी सोच देंगे, अब ये इंद्रिय तृप्ति हम देखो हमसे छूटेगी नहीं, चाहे हमको दोबारा जन्म लेना पड़े, किसी और को नहीं बोलेंगे, लेकिन हम खुद ही मन में करते हैं अब क्या हम करें, पतित हैं इतने, ये इंद्रिय तृप्ति हम नहीं छोड़ सकते, भले हमको दोबारा जन्म लेना पड़े, मैं मम जन्मनि ईश्वर है, कोई बात नहीं। देख रहे हैं स्थिति है, जब इसीलिए बारंबार हमको प्रबुद्ध होना होगा इस सब चर्चाओं में आकर के कि नहीं, भगवान की सेवा किए बिना हम सुखी नहीं हो सकते, और बाकी दुखी होने का तो मूल कारण यही है। देखिए इस समय आप लोग बहुत सुखी हो ना, इसलिए दूसरों के दुख को समझ नहीं रहे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? भक्ति करके मन शांत हो गया है, प्रसन्न है, संतुष्ट है, इसलिए अन्यों के दुख को समझ नहीं रहे हैं। बाकी अगर आप रियली, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब रियली लोगों को देखते हैं थोड़ा सा, जो लोग भौतिकतावाद में पड़े हुए हैं, तब लगता है भाई कितने दुख में, यद्यपि उनके पास धन भी क्यों ना हो, सम्मान की इच्छा, ये इच्छा, वो इच्छा, बड़ी टेंशन, ये भाई नेक्स्ट अब कौन बनेगा वो पॉलिटिक्स में नया, वो बड़ा चर्चा हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है कि नहीं? चल रहा होगा आजकल वोट के नाते, कितनी चर्चा, कितनी एंजाइटी। भक्तों को कोई एंजाइटी नहीं, भाई ये एंजाइटी है थोड़ी बहुत, भाई माला हो गया कि नहीं, प्रसाद मिल गया कि नहीं, ये सब। अभी भी आप देखिए ना कितने कष्टों से हम बिल्कुल दूर हैं, चिंताओं से। तो ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, कृष्ण की सेवा किए बिना व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। आगे पढ़िए। हाँ, अभी सोचिए कि कोई व्यक्ति मंदिर बनवा रहा है, जैसे उदाहरण प्रपात दे रहे हैं, और अपने लोग बिल्डिंग बनवा रहे हैं। आप देखिए ना अंबानी जी की बिल्डिंग क्या है, वो एंटीला गेंटीला क्या है, एंटीला, एंटीलिया, नाम ही क्या है, एंटीला, चीटियों का हिल है कि नहीं, ये तो उसका कुछ एंट हिला, समथिंग लाइक दैट। दिमाग में तो चीटी वाला ही हुआ ना। मैंने सुना है कितने करोड़ का है, कितना, 500 करोड़ या कैसे कितने का मकान, सबसे महंगा घर। अब बताइए वही एक मंदिर बना देता। मेरे ख्याल से हमारा मंदिर कोई 500 करोड़ का तो मंदिर हमारा है नहीं, इज इट नॉट? पक्का भगवान के पास चला जाता है। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र में लिखा है जो भगवान विष्णु का मंदिर बनाता है वह निश्चित भगवान के पास जाता है। बेवकूफ, मैं तो बेवकूफी कहूंगा कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बेवकूफी है। अपने लिए घर बना कर क्या मिलने वाला बताओ? भगवान तुमको इतना धन दिए, 500 करोड़ का, तुम पहले 500 नहीं तुम 50 करोड़ का भी घर बना देते, 10% भी दे दी होती, तो पक्का मृत्यु के बाद भगवान के पास जाएंगे। 2.6 बिलियन डॉलर्स बता रहे हैं। हाँ, हाँ, नहीं इंडियन डॉलर, इंडियन डॉलर। हाँ मैं जानता हूँ, यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो नहीं होगा, डॉलर मतलब, हाँ मतलब समझ लेना होगा उसको आपको। एक भी मंदिर, कई मंदिर अभी भी बना सकता है, फिर भी नहीं बना रहा। तो ये देखिए भगवान से, ये ध्यान दीजिएगा, भगवान सबसे सेवा लेती भी नहीं है। ये भी रहता है, सेवा का सामर्थ्य तो सबके पास है, लेकिन सबसे लेते नहीं है, मौका नहीं मिलता लोग। हाँ, ये तो बात है, विश्वास नहीं उनका। अच्छा अच्छा, तो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ कृष्ण की पूजा करती हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज के घर में गए हुए हैं, यहाँ शादी वादी में कहीं गए थे, वो सब ठीक है, लेकिन देखिए हम उस दिन हम ये नहीं कह रहे एकदम निकृष्ट व्यक्ति है, लेकिन जितना सामर्थ्य है उतना तो नहीं कर रहे हैं ना, है कि नहीं? जितना सामर्थ्य है, कितना प्रसाद वितरण करा सकते हो रोज? अरे कितने, मैं खाली एक ऐसा लगे मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, बात वो नहीं है। बात यह है कि अगर व्यक्ति के पास इतना धन है, इतना सामर्थ्य है, तो उसको उपयोग, हम केवल उन्हीं को नहीं पकड़ रहे हैं, साइंटिस्ट के पास इतनी बुद्धि है, तो क्या वो भगवान को यश को नहीं प्रसारित कर सकते हैं? पॉइंट ये है कि भगवान की जब तक डायरेक्ट सेवा नहीं करेगा व्यक्ति, सुखी नहीं हो सकता है, ये बात है। अरे ठीक है, उनका गुणगान मत करिए इतना, ठीक है हमको पता है बहुत पैसा कमाते हैं। पढ़िए। अपने गगनचुंबी भवन के कार्यालय में बैठे सर्वोच्च अधिकारी से लेकर सड़क के मजदूर तक सब वैध या अवैध रूप से धन एकत्र करने के विचार से ही कार्य करते हैं। वस्तुतः यह सब अवैध है, क्योंकि मनुष्य का केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करना अन्यायपूर्ण और विनाशकारी दोनों है। एक बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं।
वैध तरीके से या अवैध तरीके से धन कमा रहे हो और भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हो, तो दोनों ही अवैध है। बड़ी गंभीर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये बहुत लोग आप बोलते हो, आपको अगर कोई प्रचार करेंगे, बोलेंगे भाई देखो, हमको आध्यात्मिक व्यक्ति होने की क्या आवश्यकता है? क्या हम एक ईमानदार जीवन नहीं जी सकते? ईमानदारी से पैसे कमाएं, धोखा नहीं करें किसी से, पत्नी बच्चों का ध्यान रखें, भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है? तो क्या ये ईमानदारी है कि जिस व्यक्ति से सब कुछ ले रहे हैं उसकी पूछिए ही मत? जो हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, खाना पीना सब, तुम्हारा जो धन इकट्ठा कर रहे हो वह भी दे रहा है, उससे चुरा चुरा के तुम ले रहे हो, उसे कुछ न दो। और भगवान स्पष्ट कहते हैं, यो भुंक्ते तेन एव सः, जो देवताओं को नहीं देता है, भगवान को अर्पित नहीं करता है, वह सब तो भगवान से ही ले रहा है, और उनको अर्पित नहीं करता तो वो पक्का चोर है। ना? तो कई बार बोला गया है इस बात को कि कुछ चोर थे, उन चोरों ने चोरी करके सामान इकट्ठा किया, लेकिन जब आपस में बांटने की बात है कि देखो भाई ईमानदारी से बांटना तो इसे कहते हैं चोरों की ईमानदारी। तो जब सरकार पकड़ेगी तब इन चोरों की ईमानदारी को निकालेगी अच्छी तरह से। तो ये जान दीजिएगा कि क्या श्लोक है भागवत का, स्थानात भ्रष्टात पतन देहदा। श्लोक भूल रहा हूँ, 11वें स्कंद का है, कि उसमें पहले लिखा है कि कोई व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के नियमों का बढ़िया से पालन कर रहा है, ना भजंती अवजानंती स्थानात भ्रष्टात पतन्त्यदः, पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम। ऐसे करके श्लोक पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जो अपने ही प्रभव, अपने ही स्रोत भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, और ऐसे कहने को बहुत अच्छे वर्णी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी कुछ भी है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने ही प्रभव, अपने स्रोत भगवान कृष्ण का जो समर्थ है, ईश्वर है, उनका भजन नहीं करता, ना भजनती, अवज्ञा करता है, असम्मान करता है, तो स्थानात भ्रष्टात पतन्त्यधः, वह अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे गिरता है। तो ये ईमानदारी नहीं, ये नितांत बेईमानी है कि हम कृष्ण का भजन न करें। चारि वर्ण चरणी वर्णाश्रमे यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौरव पड़ी मची। चारों प्रकार के वर्ण आश्रम, ब्रह्मचारी इत्यादि जो कुछ भी है, और अपने कर्म बहुत बढ़िया से कर रहा है, लेकिन भगवान का, कृष्ण का भजन नहीं करता है, तो अपने कर्मों को करते हुए व्यक्ति नरक में गिरेगा। स्वकर्म कोरीते से ही रौरव पड़ी मजे। तो इस प्रकार की ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है। ठीक है, आगे पढ़िए। यहाँ तक कि केवल अपने ही स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक अनुभूति का अनुशीलन भी अनुचित और हानिकारक है। अब ये तो और खतरनाक बात है, ये समझ में, ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। केवल अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कर रहा है और भगवान की संतुष्टि नहीं करता, यानी कि मोक्ष की कामना रख रहा है, वो तो और अत्यंत हानिकारक है। इसका क्या अर्थ है? तारे मध्य मोक्ष वांछा कैटव प्रधान, जहां हईते कृष्ण भक्ति होई अंतर ध्यान। तो मोक्ष की इच्छा, जिसमें व्यक्ति चाहता है कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाऊं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता है, तो वह सबसे बड़ा कैटव है। क्यों चाहता है? कि ब्रह्म में लीन हो जाऊं। अब ब्रह्म में लीन होगा तो अब दोबारा जब जगत में कभी आएगा तो कितनी सृष्टियां बीत जाएंगी, तो कई कई सृष्टियों तक उसका भगवान से कोई मतलब नहीं है ना, तो भगवान की सेवा से दूर रहा कि नहीं? भाई मान लो कोई भोग चाह रहा है, तो रहा है जगत में, घूम फिर रहा है, कोई भक्त मिल जाएगा तो शायद उसको भक्ति में नियोजित कर दिया। ब्रह्म में कैसे प्रचार करेंगे बताइए? आज तक बड़ा मुश्किल है इस तरह की बात सुनने को, भाई कोई ब्रह्म में जाकर प्रचार किया हो, है कि नहीं? कभी कभी सुनने में आता है कि वैकुंठ के पार्षद कीर्तन करते हुए आते हैं ब्रह्म से, तो कुछ एक आध लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन अन्यथा तो बड़ा कठिन है। ब्रह्म में जाके कैसे प्रीचिंग करेगा? भाई स्वर्ग में कर सकते हैं तप लोग, जब जगह सब जगह कर सकते हैं, नरक में भी कर सकते हैं। तो अगर मान लो कोई भोग की इच्छा कर रहा है, तो भी संभावना है कि वे कुछ समय तक भोग करेगा, भगवान की भक्ति की संभावना बन सकती है, भक्त लोग जाकर प्रचार कर सकते हैं। ब्रह्म में कैसे प्रचार होगा? इसीलिए बोला जा रहा है कि मोक्ष की इच्छा सबसे बड़ी चीटिंग है, यानी बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए मोक्ष को धिक्कारा गया है। समझ में आ गई बात? और अधिक हानिकारक है जीव के लिए। यस, माइक पे पूछिए। जो भगवान की भक्ति नहीं करते और ये कहते हैं जो योग माया और जो
योग में अष्टांग जो योग। अष्टांग योग करते हैं, जो ब्रह्म में लीन होने के लिए मतलब करते हैं, अगर वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो वो वापसी उन्हें मनुष्य जीवन या जो उनसी 84 लाख योनि है उनको जन्म कब मिलता है, ये कुछ बताएंगे? ये कुछ क्लियर नहीं बताया गया, इतना बताया गया है कि उसको ऑफ कर दीजिए, फीडबैक रहा है। इतना बताया गया है कि वो गिरते पतन्त्यधः, क्या श्लोक है, श्लोक हमेशा मुख पे रहता है, आरूह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति नाधृत युष्मत् पतांग्रया येन्यरविन्दाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धये आरूह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति नाधृत युष्मत् पतांग्रया। बड़ी मेहनत करके वह परम पद को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म पद को, लेकिन क्योंकि आपके चरणों का अनादर करते हैं, आपकी भक्ति का अनादर करते हैं, तो वह गिर जाते हैं। लेकिन इसमें दो कैटेगरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। एक ज्ञानी ऐसा है जिसे भगवान के बारे में पता नहीं है, तो वह ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, भगवान के बारे में मालूम चला, भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान के पास चला जाएगा। लेकिन दूसरा ज्ञानी क्या है, भगवान के बारे में पता नहीं है और अंटसंट बोलना शुरू कर दिया कि भगवान निराकार है, ये है, वो है, क्या करोगे, भक्ति भक्ति भी माया है, वो गिर जाता है। तो उसमें दो मतलब कैटेगरी बन सकती है। भाई जैसे आप सुखदेव गोस्वामी के बारे में जानते ही हो, निर्विशेष में स्थित थे, परिनिष्ठ तो भी निर्गुण में उनको बिल्कुल फिक्स थे, लेकिन जैसे ही क्या था वो हरिर हरिर हरेर हरेर गुण आक्षिप्त मति, भगवान हरि के गुणों के द्वारा उनकी मति को खींच लिया गया, तो वो कोई अनादर नहीं कर रहे थे भगवान का। लेकिन जो लोग भगवान का अनादर करते हैं, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती आदि, तो उनको भगवान की तरफ से दंड प्राप्त होता है। फिर उन पे महाप्रभु की कृपा होगी, अलग बात है, नहीं तो वो दंड की कैटेगरी में थे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अपने ही स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक अनुभूति का अनुशीलन भी अनुचित और हानिकारक किस प्रकार से है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जीव भगवान से विमुख ही रहेगा, भगवत वैमुख्य वह समाप्त नहीं होगा। पढ़िए। भाव यह है कि समस्त कर्म श्री कृष्ण की तुष्टि और उनकी सेवा के लिए उन्मुख होने चाहिए। महाराज इस पे कहा करते हैं, बड़ा अच्छी बात कर रहे थे कि कोई जीव भगवान में मिलना चाहिए तो वैसे ही है कि मान लो कोई व्यक्ति दुखी हो और पिता से कहे कि पिताजी मैं बहुत दुखी हूँ, दुखी हो, बड़ा क्या चाहते हो, मैं आप में समा जाना चाहता हूँ। समा जाना चाहते हो, ये क्या मतलब समा जाना? अरे भाई हमारे संग रहो, खाओ पियो, जलेबी खाओ, कुछ करो, या समा जाने का क्या मतलब हुआ? तो भगवान नहीं चाह रहे हैं कि हम मोक्ष की इच्छा रखें। जिस तरह से लोग सोचते हैं मोक्ष की, भगवान में लीन हो जाना, उस तरह की नहीं इच्छा रखते, उसमें भगवान की सेवा समाप्त हो जाती है, तो ये हानिकारक है, तो ये कृष्ण को संतुष्ट नहीं करती। ठीक है, ओके। जो लोग श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं हैं, गलत सोचते हैं कि वे दिन प्रतिदिन अधिकाधिक धन एकत्र करते जा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। आशापाश शतैर्बद्धाः, आशापाश शतैर्बद्धाः, काम क्रोध परायणाः, काम क्रोध परायणाः, इहन्ते काम भोगार्थम्, ईहन्ते काम भोगार्थम्, अन्यायेनार्थ संचयान्, अन्यायेनार्थ संचयान्। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग इच्छारूपी हजारों बंधनों में बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करते हैं। भगवद गीता 16.12 दिखाया गया यू हैव बीन हैक्ड। तो मानो अब ये हैकर्स जो हैं, यह सब लोग, इनके जीवन में अब कोई तरीका नहीं रह गया कि वो जीविका कमा सकें। या मांस बेचने वाले लोग, कभी कभी लोग रेशनलिटी ऐसे करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं कि हम मांस बेच नहीं रहे हैं, एयर होस्टेस हैं हम खाली मांस का जो पैकेट है वो दूसरे को पकड़ा दे रहे हैं। ये कोई पाप तो नहीं। ऐसा लग रहा है कि पाप और पुण्य का निर्धारण करने के लिए यमराज जी उन्हीं से पूछेंगे। कंफ्यूजन में है कि भाई ये पाप है कि नहीं, थोड़ा आप उस पर कुछ विचार दें तो हम निर्णय करें कि क्या ये पुण्य है या ये पाप है या क्या है। है कि नहीं? हाँ, कहते हैं घर पालने के लिए करते हैं। यही बात नारद जी से दस्यु रत्नाकर ने कही थी कि हम तो अपने माता पिता का पालन करने के लिए करते हैं, पत्नी का पालन करने के लिए करते हैं। नारद जी कहे अच्छा ठीक है, तुम कर रहे हो, ये तुम्हारा पाप को शेयर करने वाला है तो माता पिता से पूछे, तो कहते माता पिता कहते ना हम तो चप्पल लेके नहीं आई। हाँ,
तो कहने लगे कि हम तो तुम्हारा हमारा काम तो वही, हमें क्या मतलब तुम कैसे कमाते हो? पत्नी को पूछा तो पत्नी कहती ना हम भी पाप शेयर करने वाले नहीं। तब उनका दिमाग हिल गया, कहते रहे मैं अकेला ही नरक जाऊंगा? जबकि बात सही नहीं है, सब खा रहा है पाप की कमाई तो उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन भोगना चाह तो नहीं रहते एटलीस्ट। वैसे एक बड़ी अच्छी बात आपने बोली है, तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे, देखिए मृगारी की कथा तो सब जानते हैं। तो मृगारी जो पशुओं को आधा काट के मार करके छोड़ देता था, वो तड़पते रहते थे। तो जब नारद जी ने कहा, पहले नारद जी सब बात नारद जी दिखाए किस प्रकार से, देखो तुम्हारा आगे भविष्य में मारेंगे तुमको ये, तो बड़ा डर गया। तो कहा कि मैं किस प्रकार से बच सकता हूँ? तो कहा पहले तुम अपना धनुष मार दो, छोड़ दो। तो वो इतना कंडीशन था कि वो कह रहा था कि भाई अगर मैं इस धंधे को छोड़ दूंगा तो जीऊंगा कैसे? अब बताइए कि आप सभी लोग इस प्रकार से जी रहे हैं, किसी गर्दन काट काट के। ये भी कंडीशनिंग है ना। जो व्यक्ति ये मान लो बकरा काट रहा होगा तो सोचेगा ये नहीं करूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे? यही बस यही प्रोफेशन रह गया है, और कोई प्रोफेशन नहीं रह गया है, बताइए। वो नहीं, बल्कि उसको वो करना अच्छा लगने लग जाता है, वो पाप करने में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये लोग कहते हैं ना हम पालें क्यों? पहले तो उनसे पूछो कि तो आपको पालेंगे कैसे, उनसे पूछो, ये प्रश्न मत करो, उनसे को पाल क्यों रहे हो, बात यहाँ पे आ जाए तो ये पाल क्यों रहे हैं, ये श्लोक की तो बताना है क्यों पालन हो रहा है, क्यों परिवार का पालन कर रहे हैं। आशा पाश शतैर बद्धा, बड़ा सुंदर शब्द है। आशा पाश पाश समझते हैं आप? नाग पाश का मतलब क्या होता है? नाग का बंधन। आशा पाश का अर्थ क्या हुआ? आशा का पास। क्या आशा? हाँ, ये सारी व्यवस्था, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, बच्चे हमारे पास सेट हो जाएं ऐसे करके। और बच्चे कभी सेट नहीं होते, नालायक। गलत तो नहीं कह रहे हैं, कभी नहीं होते। मानो लड़की की शादी हो गई, अब उसका बच्चा नहीं हुआ, बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, बच्ची नहीं हो रही है। अच्छा लड़की हो गई तो लड़का नहीं हुआ, लड़का होगा तो लड़की नहीं हुई, कुछ ना कुछ। नालायक बच्चे जिंदगी में कभी सेट नहीं होते। सेट हो जाते हैं। तो जिंदगी में सोचते सोचते कि बच्चे सेट हो जाएंगे तब निकलेंगे ना, समाप्त हो जाती। तो ये एक है, और उपलक्षण से आप बहुत सारी बातें, बस ये बिजनेस हमारा सेटलमेंट हो जाए, बस उसके बाद हम भजन शुरू करेंगे। इसीलिए महाराज बोल रहे थे जिस अवस्था में हैं वहीं से भजन शुरू करना चाहिए। बस मेरा एग्जाम हो जाए और फिर मैं जब करना शुरू करूंगा। मैं उस दिन भक्त को बोल रहा था, भाई तुम्हारा 1 साल से तुम भक्ति कर रहे हो। उस दिन आए थे, कितना प्रैक्टिकल बात है। एग्जाम में पास भी हो गए और तुम्हारी भक्ति भी हो गई बढ़िया से। और अगर भक्ति नहीं करते तो वो भक्ति का समय, तो ध्यान से सुनिएगा, शाश्वत रूप से डूब गया। दैट्स अ बिग थिंग। ऐसे हाथ से निकलता हुआ देखिए, छूट गया हमेशा के लिए। और जो भजन कर लिए वो शाश्वत रूप से अकाउंट में चला गया। प्रोफाउंड स्टेटमेंट। जो बहाने करके व्यक्ति भजन छोड़ दिया, वह शाश्वत वो समय दोबारा कभी नहीं आने वाला है मानव जीवन का। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम लोग भी सीख रहे हैं। हम लोग आशा पाश में ना रहें, किसी भी भौतिक परिस्थिति से जीव सुखी नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं कि कितनी आशा पाश है, शतय 100 सैकड़ों। हम तो एक बात बोले कि बच्चा सेट हो जाए, बिजनेस सेट हो जाए, पढ़ाई में अच्छा हो जाए, ये वो, या क्या क्या इच्छा होती, इतना घूम लो, मैं तो है नहीं, खा लूं, इत्यादि इत्यादि। अभी 2 ही पत्नी चेंज की, कम से कम 3-4 और चेंज कर लूं, क्या क्या इच्छाएं होती है आजकल। कल में तो देख नहीं रहे हैं, बताइए सब कितना भोगने की इच्छा बहुत बढ़ गई, सुपर डुपर बढ़ गई है। और इसका वर्णन क्या कर रहे हैं? पाश है तो पाश बांधेगा नहीं, कह रहे हैं बद्धा। ऐसा नहीं है जैसे आप किसी को पाश में बांध दीजिए और जीप में बांध दीजिए और जीप खींच रही है तो लिथड़ा रहा है व्यक्ति, उस प्रकार से आशा पाश से व्यक्ति बंद करके लिथड़ा जा रहा है, लिथड़ा खिंचा जा रहा है, ये करना है, वो करना है, इत्यादि इत्यादि। देखिए अगर हृदय में आज इच्छा आ जाती है तो भी उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है। मानते हैं बात? ये रूट में जाइए, अगर इच्छा ही नहीं हो तो आप कभी करने वाले हैं? मैंने एक व्यक्ति को बोला कि आप बाथरूम साफ क्यों नहीं करते हैं? कहते पर मुझे टाइम नहीं मिलता। हमने कहा यूज करने का टाइम मिलता है? है कि नहीं? यूज करने का टाइम मिलता है, टाइम निकालना ही पड़ता है। यूज करने का टाइम मिलता है और साफ करने का टाइम नहीं मिलता है। इच्छा ही नहीं है ना, ये बात है। टाइम तो किसी भी चीज के लिए टाइम लगाते हैं, प्रयास करते हैं। रूट पे जाइए, रूट क्या है? इच्छा।
और वही व्यक्ति को खचेड़ रही है। आप एक सही बता रहे हैं, कोई व्यक्ति शादी करके सुखी नहीं हुआ है, लेकिन जिसके हृदय में इच्छा आ गई उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ता है, बांधा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है, इसलिए जबरदस्ती से करवाया जा रहा है। मैं एक एग्जाम्पल शादी का दे रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी पकड़ लो। आप लोग होटल में क्यों नहीं जाते हो खाने के लिए? नहीं जाते ना? क्यों नहीं जाते हो? एमवीटी जाते हैं, तो डिवोटी रेस्टोरेंट है, लेकिन ऐसे तो आप हरिओम ढाबा ये सब तो चेक नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? संकल्प क्यों नहीं उठ रहा है? आप देख रहे हैं भक्ति का कितना प्रभाव है, कैसे भगवान ने ये सब पाश काटे हुए हैं, और नहीं तो पहले कैसे हमारे फंसे हुए थे हृदय में। बहुत अच्छा श्लोक है ये। काम क्रोध परायणा। शिवांशी माता जी, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं सोच रहा था कि इस समय आपके 10 ऑस्ट्रेलिया में टाइम को शाम हो रहा होगा। यू शुड अटेंड दिस क्लास एट दिस लाइफ। और बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। काम क्रोध परायणा, नारायणा परायणा वाला उसी तरह काम और क्रोध के एकदम समर्पित सेवक। काम जो उत्पन्न हो जाए बस उसी की इच्छा के पीछे, उसी को पूरा करना है। और फिर काम जब कहीं पूर्ण नहीं होता तो क्रोध, फिर क्रोध के आरे हम वो बोल नहीं सकते कैसे करना। नहीं, बहुत अच्छी अजीब सी बात करते हो, हम बाद में बताएंगे क्लास के लिए। क्रोध व्यक्ति क्रोध में क्या नहीं करता। हमने सुना है कि क्रोध में आजकल अपनी पत्नी को बहुत पिटाई कर देते हैं, वो किसी की पीठ की हड्डी तोड़ देते हैं ऐसे करके। मैंने तो सुना है कि व्यक्ति जानते हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी उनको बांध करके डंडे से मारी। ओह क्या ट्रीटमेंट है भाई, क्या कर्म किए होंगे। क्रोध में तो है ना, बताओ। बड़े सज्जन पुरुष हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आर्मी में थे। आर्मी के जवान की हालत है तो बाकियों की क्या होगी पता नहीं। ऑल ग्लोरीज। ये सब सच्ची घटनाएं हैं। क्रोध परायण इहंते काम भोगार्थम। काम भोग के लिए खूब इच्छा करते हैं, प्रयास करते हैं, इच्छा करते रहते हैं। इहा मतलब इच्छा होता है ना, बहुत इच्छा होती है। और इस कारण से अन्यायेना, क्या अर्थ है इसका? अन्याय के द्वारा अर्थ संचयान। तो ये दिख नहीं रहा है कि आज तुम अन्याय कर रहे हो, यमराज जी पूरा मीटर लगा के देख रहे हैं कि तुम क्या पाप कर रहे हैं, और रेशनलाइज करते जाते हैं ना, ये तो ना पाप है, इसको तो हम तो इसको पाप नहीं मानते ना। तुम नहीं मानते हो, लेकिन जो आपने सुना नहीं ऐसा कई, हम इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें क्या पाप है? कुछ नहीं है। मुर्गा काटो, उसमें क्या पाप है? अरे हम नहीं काटेंगे तो कोई और काटेगा, ऐसे बोलते कि नहीं। और हम नहीं काटेंगे तो इन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ये तो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कर रहे हैं ऐसा। मुर्गा हितार्थ ऐसा काम कर रहे हो, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, खाने को नहीं मिलेगा आपस में, तो बेचारे भूखे मरेंगे, इसलिए हम ही खा जाए उनको। ये बोलते हैं। आईआईटी कानपुर में जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था इकोनॉमिक्स के बारे में, उसको रिलेट कर रहा था मास से, तो लोग बोले ऐसा, और टीचर बोल रहा था, हाँ समर्थन भी कर रहा था, हाँ सही कह रहे हैं कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और आपस में खाएंगे, लोग बेचारे भूखे मर जाएंगे, इससे हम ही लोग खा ले तो ठीक रहेगा। क्या तो लोगों की बुद्धि होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये इच्छा जो है व्यक्ति के फंसाए रखती है। पढ़िए। परिणाम स्वरूप विश्व में यद्यपि धन का अभाव नहीं है, किंतु शांति का अभाव अवश्य है। पढ़ी। धनोपार्जन के लिए इतनी अधिक जनशक्ति को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि सामान्य जनता की रुपए कमाने की क्षमता अधिकाधिक बढ़ गई है, किंतु इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ है कि इस अनियंत्रित और अन्यायपूर्ण मुद्रास्फीति से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, और उसने ऐसे सस्ते धनोपार्जन के फल को ही नष्ट करने के लिए हमें बड़े बड़े देशों के नेता लोग वास्तव में शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, अपितु आणविक अस्त्रों के द्वारा आसन्न विनाश से अपनी सुरक्षा की योजनाएं बना रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पे, थ्रोइंग मनी एट प्रॉब्लम्स नेवर सॉल्व एनीथिंग। अमेजिंग स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट। कितने आश्चर्य की बात है, लोग क्या पॉलिसी रख रहे हैं। मान लीजिए मैं और तनिष्क प्रभु हैं, तो हम लोग एक ही आश्रम में रहते हैं। कहते हैं मुझे अगर तनिष्क से शांति बनाए रखनी है तो एक कट्टा रखना पड़ेगा। कट्टा समझते हैं? देसी रिवॉल्वर,
बंदूक। और तनिष प्रभु के अगर इस इंचार्ज के अंदर हमको निर्भय होकर रहना है तो हमें भी एक कट्टा रखना पड़ेगा। शिवजीत प्रभु वालों ज्वाइन करने आए, कहें प्रभु जी कट्टा लाओगे असला लेके? आश्रम में शांति से रहना है तो क्या लाए बताइए। अब आप सोचो कि हमारे आश्रम में सब लोग ऐसे लेते जैसे हम विजय प्रभु को से उठाने आते माउजर लेकर। क्यों भाई मंगल आरती में उठ रहे हो कि नहीं? ये तुरंत अपना AK-47 दिखाते, नहीं उठूंगा। अब ऐसे समाज में तो रहोगे ना, शांति का अभाव नितांत। अब हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान हो, भारत हो, ये वो, और उससे पहले भी तो जी रहे थे। अब आणविक अस्त्र, उसके बाद ये अस्त्र, हमारे पास 110 है, तेरे पास 105 है, और उसी पे इक्वेशन बैठाते रहते हैं। क्या ऐसे शांति हो पाएगी कभी? अब बड़ा ये कंट्रोवर्शियल प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि उधर के लोग कर रहे हैं तो बाध्य होकर सरकार को इधर भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो चढ़ाई कर देंगे वो लोग। लेकिन ये कोई वही बात आपको याद दिलाऊंगा, मानव जीवन पशुओं की तरह लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, आत्म साक्षात्कार के लिए। तो यही बोल रहे हैं कि धन, बड़ा अच्छी बात कौन बता रहा था कि ये प्रभु अमोघ प्रभु बता रहे थे कि आपके मित्र हैं, उनके पास खाली क्रेडिट होता है, 1,60,000 ना कुछ सैलरी है, लेकिन डेबिट करने का कोई स्कोप नहीं उनके पास। खर्चा करने का टाइम ही नहीं है। 14-15 घंटे, 16 घंटे, कितना घंटे, 16 घंटे काम करते हैं। अगर लैपटॉप लेते ही सोते उनको सो जाते हैं, तब बताइए कि डेबिट करने का मौका ही नहीं है। ऐसे ही पूरा जीवन खत्म होता चला जा रहा है। और मैं इसको बार बार कहा करता हूँ, आप देखिएगा, धन आते ही व्यक्ति को लगता है कि हम भोग करें। ये अवैध संग, शराब पीना, मांस खाना, जुआ इत्यादि खेलना, ये सब जिसके पास धन आता है ना, वो सोचता है। देखिए धनी व्यक्ति के पास तो लोग तो आजकल गलत हर तरह के कर रहे हैं, लेकिन धनी व्यक्ति आते ही सोचता है कि एक स्त्री से हम कैसे सुखी रह सकते हैं। ये प्रभु मेरे शब्द नहीं, ये प्रभुपाद जी उसमें वहां स्पेशली बोलते हैं, जो नारद जी का प्रसंग हम बोल रहे हैं ना, आते ही व्यक्ति के मन में आता है। सबसे अधिक तो यही कोई चारों नियमों को भंग करने में पैसा लगता है, फ्री में तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। और आप देखेंगे फ्री में जाना है भगवान के धाम, एकदम फ्री, बिल्कुल फ्री जा सकते हैं कि नहीं। मान लो आपका माला भी नहीं हो, मुख से ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे करेंगे, चले जाएंगे। मैं समझ रहा हूं सभी भक्तों ने अनुभव किया हो कि हम लोग जब से भक्ति किए, पैसा बहुत बचने लगा है। फिर भी मंदिर को नहीं देंगे हम, लेकिन पैसा बहुत बचने लग जाए, है ना। आपके पास मान लो कोई 20,000 रुपए देते, आप सोचेंगे करेंगे क्या इसका। मतलब मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि भाई भगवान की सेवा में लगा दें, तो बाकी अपने लिए तो कोई खास कोई जरूरत ही नहीं होती। भगवान कितना खुश कर दिए हैं। आप लोग अगर देखे तो, मुझे याद है मैं बाली गया था 10,000 रुपये लेकर के, लौटा 10,000 रुपये लेकर के। कुछ खर्चा ही नहीं हुआ, कहीं गया ही नहीं मैं। वहां मंदिर में गया, क्लास दिया वापस आ गया। कोई इच्छा ही नहीं कि वहां जाके गर्म, क्या होते हैं, गर्म चश्मे होते हैं ना पानी की, वहां घूमे देखें। वो जो था वो थोड़ा बहुत खाना पीना भक्त लोग कर ही देते, बल्कि और कुछ डोनेशन वो मुझको दे ही दिया। समझ नहीं आ रहा था खर्चा क्या करेंगे। और भक्त लोग यहाँ से हम जा रहे थे, चिंता कर रहे थे कहीं क्या करेगा क्या करना, कुछ नहीं करना ही कुछ नहीं, जाके क्लास नहीं, कथा पाठ करिए वापस आ जाता है। बहुत लिबरेशन, अगर ये आशा पाश हमारे हृदय से समाप्त हो जाए। आप लोग सभी लोग अनुभव कर रहे होंगे सिस्टर। हमारे परम पूज्य आयुष प्रभु बता रहे थे कितना बता रहे थे, 20,000 में कितने दिन महीने बता रहे थे आप? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से कुछ 5 महीने 20,000 में काट लेंगे आराम से। ऑलमोस्ट 4,000 5,000 का खर्चा महीने का। अरे आपका 10,000 रुपये खर्चा जाता होगा, 15,000, पता नहीं 15 कहाँ खर्च करते हैं। एनी आओ, और अब आप जरा इधर विचार कीजिए, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं उसमें, जो क्या होता है स्पेस प्रोग्राम में। उससे क्या हो रहा है, आपके घर का एक बल्ब भी नहीं जल रहा उससे, है कि नहीं। हाँ, ये तो मैंने देखी अपनी आंखों से देखा, वहीं से मैं भाग के आया था। कहलगांव का प्रोजेक्ट 36,000 मेगावाट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, किलोमीटर की किलोमीटर। और वो किलोमीटर बिहार का सबसे उपजाऊ खेत है वहां के, किलोमीटर के किलोमीटर।
और वहीं पे हम लोग का जो एरिया था उसके बाहर ही हम लोग सब्जी वब्जी की मार्केट थी, तो वहां सब अंधेरा रहता था। वो उसको बिजली नहीं देते, बिजली भी नहीं देते थे, नौकरी की तो बात छोड़िए, और नौकरी दे भी रहे तो किस अवस्था में। आप लोग पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं, हम सिलोरा गए थे, जाते ही रहते हैं प्रचार में, इतना सात्विक वहां वातावरण है। अपने खेत में किसान बैठा है एकदम चौड़ा होकर के, बिल्कुल बढ़िया से सब्जी उग रही है। और आप वहीं देखिए, हम जहां जब मैं ज्वाइन किया तो देखा तो खूब धुआं पड़ रहा है, और उन्होंने कहा भाई यहाँ मरने के लिए आया हूं मैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया और उससे क्या लाभ हुआ बताइए लोग। कहीं आपको बनाना ही तो ऐसी जगह बनाओ भाई जहां पे कोई उपजाऊ ना हो, तो उपजाऊ खेतों को छीन करके बना रहे ना, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई बताइए। आप बिजली के बिना रह लेंगे, रोटी के बिना भी रह लेंगे। बहुत सारे कहाँ गए हमारे प्रेम पुरुष बता रहे थे, उनके गांव में तो बिजली नहीं आती उतनी। आपके गांव में इतना बिजली नहीं है ना? अब आ गया, लेकिन बहुत तो जी रहे थे ना, मरे तो नहीं ना। आपके बचपन में बिजली थी आपके गांव में, जिंदा कैसे रह गए आप? कि नहीं। हमारे ही जब मैं छोटा था लखनऊ में 14-14 घंटे आराम से लाइट जाती थी, कोई कठिनाई नहीं है। मैं खाली बोल रहा हूँ इन सब चीजों के बिना भी हम जी सकते हैं, ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन खाने के बिना तो नहीं जिएगा। तो प्रभात कह रहे हैं कि तुम पैसा का पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हो, प्रॉब्लम तो कोई सॉल्व नहीं हो रही ना। खाली प्रोमिस दिए जा रहे हैं कि हम तुम्हारी समस्या सॉल्व कर देंगे, बल्कि प्रॉमिस ऐसे देना चाहिए, हम तुम्हारी समस्या कम है, समस्या निश्चित बढ़ाएंगे, हम तुम्हारी समस्या हम निश्चित बढ़ा देंगे, ये प्रॉमिस होना चाहिए। बोलते क्या है, नहीं आपका प्रॉमिस, हम जो है प्रॉमिस कर रहे हैं आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, होगा नहीं कभी। बहुत अच्छी बात है। तो ओके, पढ़ते हैं आगे। यस। वस्तुतः इन भयंकर अस्त्रों के परीक्षण के रूप में विपुल धनराशि समुद्र में फेंकी जा रही है। ऐसे परीक्षण न केवल भारी आर्थिक जगत ये सोचा लागत नहीं कभी आपने? व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। कभी नहीं सोचा ना होना आप इस तरह से। यहां अगर हम कहें भारत ने एक नाभिकीय परीक्षण किया, कहाँ किया था, इधर राजस्थान किस तरफ कहीं किया था ना, कुछ तो नाम है स्थान, पोखरण में। तो अब मैं ख्याल से कम मैं अगर एक अंदाजा करूं 1 करोड़ रुपए का तो होगा प्रोजेक्ट, मैं कम ही बोल गया। कितना अधिक ही होगा? 1 करोड़ में क्या होता है पोखरण? अब कोई व्यक्ति जानकार हो, जीके उसकी कोई तैयार, यूपीएससी को तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई कर रहा हो तो बताए भाई कि कितना। मैं तो एक स्पेकुलेशन बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए तो कम से कम लगा होगा फोड़ने में। 1 करोड़ रुपए कुछ नहीं होता है, 1 करोड़ कुछ नहीं होता है। नेपाल का पोखर एक बहुत मतलब पोश एरिया है वो। नेपाल कहाँ पहुंच गए? पोखरण की बात कर रहा हूं मैं। पोखरण जहां पे नाभिकीय टेस्ट हुआ था ना भारत का, तो सब लोग गर्व करते हैं कि नहीं? गर्व कर रहे हैं। उसी प्रकार से अमेरिका भी बहुत गर्व कर रहा है कि हमने यहाँ परीक्षण किए। लेकिन वस्तुतः क्या हुआ? एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसमें हमने पैसे फूंक दिए अपने। प्रभुपाद जी कहते हैं लोग तो ऐसे ही मर रहे हैं, एटम बॉम्ब बना करके आपने उनकी स्पीड तेज कर दी, ये कौन सी प्रगति है? सोचने वाली बात है ना। मान लो से कोविड फैल रहा है, कोई कहे कि वैक्सीन नहीं, हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि ये डबल ट्रिपल स्पीड से फैले, हाँ इसको हम नोबेल पुरस्कार देंगे, ये मानव समाज में शांति लेके आएगा, कुछ लोग शांत हो जाएंगे। है कि नहीं? बेवकूफी है कि नहीं है? कभी नहीं सोचते ना, हम लोग सोच भी नहीं सकते। यही तो बात है, प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ेंगे तब सोचेंगे किस प्रकार से इनको भ्रमित किया जा रहा है। पढ़िए आगे। ऐसे परीक्षण न केवल भारी आर्थिक जगत लागत पर किए जा रहे हैं, अपितु अनेक प्राणियों के जीवनों को संकट में डालकर भी हो रहे हैं। इस प्रकार विश्व के राष्ट्र कर्मफल के नियमों के नियमों से बांधते जा रहे हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, और आप जान रहे हैं युधिष्ठिर महाराज का प्रसंग सुन रहे थे कि वो है, उन्होंने देखा कि अपशकुन हो रहे हैं तो समझ गए कि अधर्म हो रहा है, उनको चिंता होना शुरू हो गई। ठीक, यानी प्रजा में भी देख रहे थे कि गलत प्रवृत्तियां आ रही, उनको चिंता होना शुरू हो गई। अब यहाँ देखिए राजा या जो भी लीडर है वो है धन ले ही रहा है गलत कार्यों के लिए, तो क्या छोड़ देंगे हम राज उसको? सोचने वाली बात। और एज लॉन्ग एज आप टैक्स दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है,
ये शराब और आपके ठेके की लाइसेंस क्यों दिया गया है? शायद उसे 180% टैक्स मिलता है, मुझे नहीं, मेरे बहुत जीके वीक है, इसमें रखता भी इस प्रकार की नॉलेज नहीं रखता हूँ मैं, लेकिन मैंने सुना है कि शराब और में 180% ना कितना टैक्स होता है। टैक्स 200, हाँ। आप इधर चुप क्यों बैठे हुए हैं? सीएस क्यों नहीं कर रहे हैं? सॉरी, सीएस काय के लिए कर रहे हैं आप? प्रभु जी आपके सामने हम कुछ नहीं बोल सकते, जो आपका फील्ड है उसमें बोल सकते हैं। 200% टैक्स, टैक्स ना, मतलब 10 रुपए की चीज होगी तो टैक्स लग गया 30 रुपए का, हाँ 30 रुपए लग गया, 200 में 20 रुपए टैक्स लग गया, तो 30 रुपए की मिली। हमको पता नहीं है, इसका भगवान ने कृपा से कभी नहीं। इज इट नॉट टू मच? टैक्स कितना होना चाहिए? 18%, 20%, और 200% टू मच है कि नहीं? तो सरकार कोई दिक्कत नहीं, 200% टैक्स मिल रहा है, अब जनता पिए और उसका लीवर खराब हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जनता जो पी रहा है उसको नरक में जाके गर्म लोहा पिलवाया जाए, इसके बारे में सरकार पूरी तैयारी रखी। और जो पिलवाने वाला है, ये 200% टैक्स ले रहे हैं, इनको भी भोगना पड़े। तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को? और जो प्रभुपाद एक और बात बता रहे हैं यहाँ पे कि देखिए धन तो खर्च हो रहा है। अब ये जो आजकल नई नई मेडिसिन आ रही हैं, जो पशुओं का परीक्षण होती हैं, क्या उनके पशुओं की आह नहीं लगेगी? और ये जो बाकी आप देखिए नए वधशालाएं खुली हुई हैं, इन सब का कर्म फल गवर्नमेंट को भोगना पड़ेगा। ये बात प्रपात कर रहे हैं, ये लोग देख नहीं पा रहे। पढ़िए, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो आशा पाश वाला श्लोक है वह केवल एक व्यक्तिगत एक इंसान पे लागू नहीं हो रहा है, पूरे समाज पे लागू हो रहा है। अभी देख रहे हैं इस समय पूरे समाज की ही प्रवृत्ति इस प्रकार से होती है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, एकदम समझ आ जाएगा आपको। अब मैंने तो जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं किया, गोमाता में हम देख रहे हैं कि अन्य लोग 10 रुपए की मेडिसिन को 70 रुपए में बेचते हैं। दैट समथिंग, क्या था, लौक सपिस्तान ख्याल संबरी वटवर जो भी था, हम लोग बनाए वो तो कितना 10 रुपए का कुछ बन रहा था, हम लोग उसको जो भी मिनिमम 20 रुपए से करके कुछ जो भी होगा उसका वटएवर जो उसमें प्रॉफिट होगा मुझे पता नहीं, बेच रहे हैं। मुझे तो वही बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो भी लेबर कॉस्ट वगैरह मिला करके जो भी करना है अकोमोडेट करें। 70 रुपए का बेचने का क्या मतलब है बताइए? और आप थोड़ा पूछे जाइए, ज्यादा पीछे भी जाने की जरूरत नहीं, आपको खाली मुसलमान राज उसमें भी देख लीजिए, उस समय भी तो हकीम वहां रहा करते होंगे कोई, और बहुत मात्रा में रहा करते थे। तो जो व्यक्ति बीमार रहेगा वो हकीम के पास जाएगा, हकीम वो घोंट घाट के दे देगा, वह तो डबल रेट पे भी नहीं मेडिसिन देगा, हम अगर ईमानदारी की बात करें। हाँ 25%, 50%, जो भी, मतलब 50% प्रपात बोल रहे हैं, नॉर्मल आप प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन 70% पे देगा क्या बताइए? आप देख रहे हैं कि मेडिसिन बनाना भी एक प्रोफेशन हो गया है। और मैं समझता हूँ कि इस मतलब 70% गलत बोल गया, कितना हो गया, 10 का 700%, और उससे भी अधिक होता है। मैंने सुना 1200% तक भी मेडिसिन भी लगा देते हैं। कोई लिमिट नहीं है। कोई एक्चुअली, हाँ कोई लिमिट नहीं है। 3 रुपए की मेडिसिन 93 रुपए बता रहे हैं कि 3 रुपए की दवा को 93 रुपए में दिया जा रहा है। तो ये अन्याय अर्थ संचालन हुआ कि नहीं? क्यों? बीच में खाने वाले बहुत है, वही बोल रहा हूँ, ये सब बेईमानी है। जो व्यक्ति की जान बचाने के लिए है वो सब में ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं, और प्लस उसमें भी हेर फेरी हो रही हो। तो ये देख रहे हैं कि ये सब मूल बात क्या है, कोई जीवन का उच्चतर उद्देश्य नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहा है व्यक्ति। ये आप देखेंगे, आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे कि कलयुग में आपसे धोखा ना करे कोई, ये बहुत मुश्किल है। नहीं, आप विश्वास भी करो, हाँ विश्वास नहीं होता कि वो धोखा नहीं करेगा। कितना कठिन है ना, कलयुग का विशेष प्रभाव है कि कोई धोखा ना करे। तो ये सब और सब के कारण लोग देख नहीं रहे, लोग कर्म के जाल में फंस रहे हैं। बिल्कुल जैसे होता है ना, मकड़ी का जाल होता है, उसमें कीड़ा फंस जाए, वो जितना निकलने का प्रयास कर रहा है वो और फंसता चला जा रहा है उसमें। लास्ट 2 minutes आर देयर, विल रीड दिस एंड स्टॉप। यस। तब लोग इंद्रिय तृप्ति की भावना से प्रेरित होते हैं, तो जो भी धन कमाया जाता है वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका व्यय मानव जाति के संहार के लिए होता है। अच्छा, ये कितना इंटरेस्टिंग है कि ये जितना भी बम बनाए जा रहे हैं वो लोगों के टैक्स से हो रहे हैं। तो टैक्स से सब कुछ हो रहा है। वो टैक्स कहाँ से आया? बड़ी मेहनत से कमाया उन्हें सारा कुछ, अपने बिजनेस धंधा बनाया। अब आप विचार कीजिए ये बम किस लिए बनाया जा रहा है? ताकि ये जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं वह सब ध्वस्त कर दी जाएंगे।
हिरोशिमा नागासाकी में हुआ ना इस तरह से। बड़ी बड़ी मिसाइल सब बना रहे हैं कि भाई जितना भी बनाया गया है वो थम से। अभी आप सुने ना, अजरबैजान आपस में युद्ध हुआ था, तो जो लोग के पास कोई बम नहीं है उनके घर पे बम गिरा रहे हैं, और वो बम भी उनके घर से आया, मान गए? उन्हीं के टैक्स से आपस में सरकार लड़ रही है, लेकिन किसी ना किसी के पैसे से उस घर से तो बम निकल के आया। जो घर से निकल के आया तो घर पे गिरेगा, सीधी बात है। अब वो सुने होंगे इराक में भी तो कितना बर्बादी करी। हम लोग को लगता, हम लोग कभी ना दूर से देखते तो खराब लगता है। सोचिए अपना घर आप बनाए हुए हैं, उस पर कोई रॉकेट गिरा दे तो आप नहीं मरो, लेकिन आप बाहर खड़े देख रहे टेंट, आप तो टेंट में रहना पड़ जाएगा। कभी आप सोचिए, हम लोग तो खैर भगवान की कृपा से ऐसे रहे नहीं। कभी आप सोचिए कि आपको लगे कि अब पाकिस्तान से मिसाइल आई है, बैठ के धम्म से आपका वो आश्रम गिरा दे। सोचो अभी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, एकदम से धम्म से कर गिर जाए, कहाँ जाएंगे? पेड़ के नीचे रहेंगे। वेरी शॉकिंग ना। और आप देखिए कि महाभारत आदि के युद्ध में कभी ऐसा नहीं होता था। किसी व्यक्ति को चिंता नहीं होती थी कि अब वहां से अश्वत्थामा एक अस्त्र छोड़ देगा कि हमारे घर पे गिर जाएगा। कभी नहीं होता था। है कि नहीं? तो बड़ा सुंदर प्रपात कटाक्ष कर रहे हैं कि ये धन जो कमाया जा रहा है वे मानव जाति के सहार के लिए। समझ में आ रहा है? तुम इधर अधर्म कर रहे हो, तुम बच जाओगे ना जी ना, बचोगे नहीं। तुम्हारे कर्म तुमको ही ले डूबेंगे। बस एक लाइन पढ़ी फिर रुक जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के भगवान से विमुख होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार मानव जाति की शक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि वस्तुतः श्री भगवान ही समस्त शक्तियों के स्वामी है। ठीक है, आगे की बात प्रभुपाद को समझाएंगे किस प्रकार से लक्ष्मी जी भगवान की शक्ति हैं और उनकी सेवा, उनका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। कोई कमेंट्स हैं क्या? मे आई रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज फॉर ओके एनिमल टेस्टिंग पोखरण। ठीक है, स्टॉप। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद।